हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है लोकेशन एंड टाइम, जो कि आपका जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर है। समय और स्थान, स्थान और समय, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है स्थान और समय, लोकेशन एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम ग्लोब के बारे में लर्न करेंगे। यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइंस होती है उसके हिसाब से हम लोकेशन एंड टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं। तो अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन आपको पहले से अच्छे से ये लर्न करना है, पहले से इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्लोब है, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही है, वो भी आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं आप। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एट लेटिट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल यानी कि ये सारी स्टैंडिंग लाइंस, ये है हमारे लिए लेटिट्यूड्स। और जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना वर्टिकल, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ईस्ट टू वेस्ट है हमारा लेटिट्यूड्स एंड नॉर्थ टू साउथ है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। और अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? अब ये ग्लोब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। यहाँ पे दे आर इमेजिनरी लाइंस आर नॉट ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अभी एक काल्पनिक रेखाएं है, ये हमने ग्लोब को, अर्थ को समझने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई है। ये पहले से ही अर्थ के ऊपर नहीं है, ये उद्भव नहीं हुई है, ये बनाई हुई नहीं है, लेकिन ये हमने बनाई है। जब ये अर्थ बनी तब ये बन के नहीं आई है, लेकिन ये हमारी स्टडी के लिए, हमारी समझ के लिए ये काल्पनिक रेखाएं हमने बनाई है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो है लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जो स्लीपिंग लाइन है ना, वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड जो वर्टिकल लाइंस यानी कि जो स्टैंडिंग लाइंस है, कर्व है, वो है लॉन्गिट्यूड्स, रेखांश और अक्षांश। व्हाट आर लैटिट्यूड एंड डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड क्या है और उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री यानी कि उसका स्थान। ओके, लेट अस लर्न थ्रू आउट एन एक्टिविटी। अभी हम ये एक्टिविटी के हिसाब से लर्न करेंगे। मेजर द एंगल ऑफ different places in the classroom with the help of a protractor, pencil and paper. Draw a circle on a paper and write draw the angles of the circle 10 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि प्रोटेक्टर लेना है, पेपर लेना है और एक प्रोटेक्टर लेना है, और पेंसिल से जो एंगल होते हैं ना, जो सर्कल के आजू बाजू में, उसको आपको लिखना है। ये एक्टिविटी, लेकिन अभी ये कुछ नहीं करना है, आपको ये अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। लेटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एट द पोल्स। यानी कि जो लेटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है, और इस 0 टू 90 डिग्री पे। ओके, तो ये है हमारा लेटिट्यूड। और वो क्या है, 0 डिग्री पे कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे आता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या आएगा, ये जो है ना, ये हमारा इक्वेटर है। मतलब अर्थ के सबसे बीच में जो जाता है ना, अर्थ के एकदम बीच में 0 डिग्री पे, वो है हमारा इक्वेटर। लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड रन ईस्ट टू वेस्ट इज सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। अब ये बीच में इक्वेटर है, बाकी की जो सारी लाइन्स होगी ना वो इक्वेटर के पैरेलल होगी, और वो कहाँ से कहाँ जाती है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो लेटिट्यूड की लाइन्स होती है ईस्ट टू वेस्ट, और जो 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है उससे पैरेलल होती है, उसके समांतर होती है। Draw a circle and mark a line of latitude with the help of a map. Mention the various countries throughout which that latitude passes. Draw latitudes at 23.5 north and south and write the names of the country throughout which they pass. यानी कि एक सर्कल बनाना है, उसमें लेटिट्यूड्स बनाने हैं, और उस लेटिट्यूड के ऊपर से जो कंट्री गुजरती है ना, मतलब कोई भी कंट्री के ऊपर कोई भी लेटिट्यूड गुजरता है तो उसको आपको उसका नाम मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे हमें ये डिग्री दी है 23.5 डिग्री,
तो फिर 23.5 डिग्री का मीनिंग क्या होता है? आप ये पहली बार तो लर्न नहीं कर रहे हैं ना, आगे हमने बहुत बार ऐसा लर्न किया है। 23.5 डिग्री पे कोई लैटिट्यूड आता है नॉर्थ एंड साउथ साइड पे, तो वो कौन सा लैटिट्यूड है? तो यहाँ पे एक ग्लोब की कुछ फिगर मैंने बनाए हैं, ओके। तो जिसमें हमने कुछ जोन के नेम लिखे हैं और कुछ लैटिट्यूड्स लॉन्ग और उसके नेम लिखे और उसकी डिग्री लिखी है। तो देखो ये है सर्कल यानी कि हमारी ग्लोब। यहाँ पे नॉर्थ पोल, पोल यानी कि ये जो थ्रू यानी कि ये जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर, ओके। तो 23.5 NL, NL का मीनिंग क्या होता है? नॉर्थ लेटीट्यूड। 23.5 पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 साउथ लेटीट्यूड पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आया समझ में? 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउथ लेटीट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और यहाँ पे है ऊपर 66.5 पे। हमें बुक में सिर्फ 23.5 डिग्री का लेटीट्यूड बनाना है, लेकिन हम बनाएंगे 66.5 का लेटीट्यूड भी हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ पोल के पास आया है, और ये है नॉर्थ लेटीट्यूड 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल, और इसी तरह से साउथ साइड में 66.5 पे साउथ लेटीट्यूड पे एंटार्क्टिक सर्कल है, ओके। अभी यहाँ पे मैंने जोन के नेम लिखे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो जोन के नेम किस हिसाब से है? तो देखो अभी यहाँ पे सपोज सन है, ओके। तो ये सन रेस जिस हिसाब से जाती है ना, उसके हिसाब से हमने जोन को डिवाइड किया है कि चलो भाई यहाँ पे सन रेस कम जाती है, इसीलिए ये दोनों जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास है ना, ये ध्रुवीय विस्तार है। ध्रुवीय विस्तार यानी कि वहाँ पे बहुत सर्दी रहती, तो वो है फ्रीजिड जोन, ओके। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एवरेज जाती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही, तो वो है टेम्पर्ड जोन। और यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये पूरा एरिया है टॉरिड जोन, यानी कि यहाँ पे सनराइज बहुत ही सीधी जाती है। ये विषुववृत्तीय विस्तार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये था हमारा ग्लोब का पिक्चर, और आपको ये अपनी नोटबुक में बनाना है और आपको ये सब नाम याद रखने। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक है, हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी हम नाम तो ये टेक्निक सीखने के बाद इजीली सेट कर सकते हैं। अभी देखो कैंसर और आर्कटिक ये दोनों, यहाँ पे आपको पहले तो सबके स्पेलिंग याद रखने हैं। इक्वेटर तो हमको पता है कि इक्वेटर किसको बोलते हैं, कि जो ग्लोब को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो है इक्वेटर, ओके। और ये है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि जो स्फेयर होता है, जो गोल होता है, उसको हम हाफ पार्ट करते हैं, तो वो है हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलार्ध। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर ये जो पूरा स्फेयर है, पूरा सर्कल है, उसको 50-50 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए वो है इक्वेटर। और यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। अभी यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में किसका स्पेलिंग बड़ा है? कैंसर का स्पेलिंग छोटा है और कैप्रिकॉर्न का बड़ा है। तो जो बड़ा स्पेलिंग है ना वो हमें नीचे डालना है। बाकी बचा कौन सा? कैंसर, तो वो हमें ऑब्वियसली यहीं पे आएगा। उसके बाद है एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। तो भी देखो किसका स्पेलिंग बड़ा है? एंटार्क्टिक का। तो हमने आगे ये जो 23.5 डिग्री में कौन सा लेटीट्यूड नीचे डाला था जिसका स्पेलिंग बड़ा था वो, यहाँ पे भी जिसका स्पेलिंग बड़ा है ना एंटार्क्टिक सर्कल का, वो हम डालेंगे नीचे, और बचा कौन सा? आर्कटिक सर्कल, ओके। तो वो हम डाल देंगे ऊपर। तो ये हमने अभी ग्लोब के बारे में लर्न किया, सिर्फ लेटीट्यूड्स के बारे में लर्न किया, और ये 5 मेन लेटीट्यूड्स है। और ये जो लेटीट्यूड्स है ना, वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री गुजरती है ना, वो आपको फाइंड करके लिखना है, ओके। अभी चैप्टर शुरू करते हैं। The equator is the middle latitude or 0 degree latitude which divides the earth into northern and southern hemisphere। यानी कि जो इक्वेटर है ना वो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, 0 डिग्री पे आया है, और वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड द पार्ट दैट लाइज ऑन द साउथ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि 0 डिग्री से जो नॉर्थ साइड में यानी कि ऊपर की साइड में जो पार्ट आता है ना,
वो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से जो साउथ साइड जो पार्ट आता है वो है साउथर्न हेमिस्फीयर। हाउ मेनी लेटिट्यूड पास थ्रू आउट अवर विलेज और सिटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट। अभी हमारे विलेज और सिटी से कितने लेटिट्यूड पास होते हैं, यानी कि कितनी जो लेटिट्यूड से कितनी लाइन से वो गुजरती है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें पोल स्टार, ओके, पोल स्टार यानी कि कौन सा, ध्रुव का जो तारा होता है, ध्रुव ध्रुव का जो तारा होता है ना, वो कहाँ पे होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो होता है ऑलवेज उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा यानी कि कौन सी साइड, नॉर्थ साइड। वो आसमान में नॉर्थ साइड पे होता है और सबसे ज़्यादा चमकदार और तेज वाला होता है, ओके। तो वो हमारा होता है पोल स्टार। अभी आप बोलते हो ना ध्रुव का तारा, वो होता है पोल स्टार। अभी ये जो पोल स्टार है ना, उसको ध्यान में रख के हमें एक एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी है डू एंड लर्न। Among the uncountable star in the sky, there are one bright star usually seen in the north, called the north star, otherwise pole star. ये पोल स्टार की डेफिनेशन है, ओके। ये पोल स्टार की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, ओके। तो अमोंग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में हम गिन नहीं सकते इतने सितारे हैं, लेकिन वहां पे एक बहुत ही चमकीला स्टार है। देयर इज वन ब्राइट स्टार यूजुअली सीन इन द नॉर्थ, कॉल्ड द नॉर्थ स्टार, जो कि हमेशा कौन सी साइड दिखाई देता है, नॉर्थ। उसको हम बोलेंगे नॉर्थ स्टार। टेक अ बिग प्रोटेक्टर, आपको एक बिग प्रोटेक्टर देना है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर। मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाई अ थ्रेड, हैंग अ नेल फ्रॉम इट, यानी कि एक ये जो वीडियो में बताया है, प्रोटेक्टर के सेंटर में एक होल बनाना है और उसके बाद आपको एक धागा इसमें लगाना है, और इसके बाद इस नीचे नीडल या तो फिर आपको यहाँ पे नेल बोला है उसको लटकाना है। इज सोन इन द पिक्चर यूजिंग अ ग्लू स्टिक द लीड ऑफ एन अनयूज बॉल पेन ऑन इट। अभी जो पेन है, जो आपकी अनयूज वेस्टेज पेन है, तो यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर में आपको बताया है ना, उसको पेन को लेना है और ये जो प्रोटेक्टर जिस तरीके से लगा है ना, आपको इस तरीके से लगाना है, प्रोटेक्टर पेन के साथ ज्वाइन करना है। टेक इट टू अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली। अभी ऐसी जगह पे जाना है रात को जहाँ पे आपको रात में आसमान का जो सीन है वो आपको क्लियरली दिखाई दे। टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू आउट द कैप ऑफ द पेन। अभी रात को टेरेस पे लेके जाना है। इस यहाँ पे जो लड़की है, जिस तरीके से ये जो पेन है उसके होल में से जो नॉर्थ स्टार है, जो ध्रुव का तारा है, उसको देखने की कोशिश करती है। आपको भी उसी तरीके से देखने की कोशिश करना है। As you adjust it to view the star, the angle at which the nail stop is the latitude of your city. अभी आप जो देखते हो ना कि जिस दिशा में आपको आपको ये जो नॉर्थ का तारा, आपको आपकी जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से जो भी साइड में आपको नॉर्थ का तारा दिखाई देता है, अच्छे से आप उसको फोकस करते हो, तो उसी बीच ये जो है ना नेल या तो फिर नीडल, तो वो जहाँ पे स्टॉप होती है ना, वही है आपके सिटी का लैटिट्यूड, वहीं से पास होता है, ओके। ये एक्टिविटी है और आपको ये करना चाहो तो बहुत इजी है। सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल होगी, ऐसी ही है, और आप अच्छे से कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी के हिसाब से हमें कुछ यहाँ पे लिखना है। लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। मून को देखना है और यहाँ पे लिखना है कि वो कौन से एंगल पे लोकेटेड है। अभी नेक्स्ट है लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल। अभी नॉर्थ स्टार को देखना है और उसका एंगल लिखना है। लुक एट द अदर स्टार एंड प्लैनेट्स दैट यू नो एंड राइट देयर नेम्स। अभी यहाँ पे जो सप्तर्षि का जो कॉन्स्टलेशन होता है ना, जो तारामंडल होता है बहुत सारे अलग अलग, उसके बाद कुछ अदर स्टार और प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं रात में, तो उसके नाम और उसके एंगल्स लिखने हैं। The name of few countries are mentioned below. In what direction do they lie from the 0 degree latitude, north or south? Take an atlas and a globe and locate these countries. Kenya, Mongolia, Chile, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड कनाडा। अब ये सारी कंट्रीज है ना, वो लेटीट्यूड के नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में, वो आपको लिखना है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में है या साउथन हेमिस्फीयर में, ये एक्टिविटी है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पे थिंग्स सुनो में कुछ दिया है। जीपीएस, मोबाइल फोन्स एंड गूगल। अभी जीपीएस का मीनिंग होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
तो वो हमारे फ़ोन में और गूगल में अवेलेबल होती है, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम लर्न करते हैं। द एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन फोन्स एंड सैटेलाइट्स इन स्पेस। अभी जो एग्जैक्ट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, उसकी जो प्लेस होती है ना, तो वो हम जीपीएस सिस्टम की मदद से जान सकते हैं। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ योर विलेज और सिटी बाय सिंपली क्लिक ऑन द माई लोकेशन ऑप्शन इन योर फोन। अभी आपके फ़ोन में जीपीएस ऑन करना है, उसके बाद जो गूगल मैप होता है उसमें माई लोकेशन होता है ना, उसमें आप ये जो लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड पास आउट होते हैं आपके नियर बाय में, उसको आप देख सकते हो। अब ये था हमारा लैटिट्यूड का पोर्शन। अभी हम लर्न करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स है और उसके आजू बाजू में जो जगह होती है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इस मैप के हिसाब से जान सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। The vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north to south direction are known as longitudes। ये है हमारी longitude की definition कि वो imaginary line globe पे कि जो कौन सी दिशा में जाती है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। हमने ग्लोब में देखा था स्टैंडिंग लाइन जो सारी हमारी थी वो थी longitudes। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रू आउट विच कंट्री दस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास, यानी कि जो कौन सी कंट्री से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होती है। तो यहाँ पे नीचे हमें मैप दिया है, ये है हमारा वर्ल्ड मैप और ये है हमारा 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे छोटे से राइटिंग्स में दिया है 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपकी बुक में भी दिया होगा, आपको भी ये मैप अच्छे से देखना है। ओके, इस हिसाब से ना हमें कौन सी डिग्री के लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से कौन सी कंट्री पास आउट होती है ना, कौन सी कंट्री में से कौन से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पास आउट होते हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड मैप है पॉलिटिकल मैप है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो हम इसे बनाते हैं भाई 0 डिग्री। चलो बना लिया, तो 0 डिग्री को ज्वाइन किया। तो अभी हमें पता चलता है कि ये है अफ्रीका एंड ये है यूरोप। अफ्रीका और यूरोप से 0 डिग्री लेटीट्यूड पास होता है, अदरवाइज 0 डिग्री लेटीट्यूड पे अफ्रीका एंड यूरोप की थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आया है। अभी सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ पे है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। अभी ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स अभी है। अभी ये मैप है ना, मैप में कितने लॉन्गिट्यूड्स है। अभी ये हमने 0 डिग्री को ज्वाइन किया तो हमें पता चला कि चलो ये एक लॉन्गिट्यूड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिग्री दी है, मतलब जितने डिग्री है ना उतने हमारे लॉन्गिट्यूड्स है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस साइड 12 है तो इस साइड भी 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो ये हुई लॉन्गिट्यूड की बात। अभी आगे आपको ऐसा लिखना था कि भाई लेटीट्यूड्स। ओके, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास आउट होता है ऐसा था। तो यहाँ पे आएगा साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। फिर यहाँ पे और कोई कंट्री है नहीं और कोई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे आएगा साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट है। ओके, तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास, नॉर्थ अमेरिका के थोड़े से पार्ट में, उसके बाद इंडिया के एकदम सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के थोड़े से पार्ट में और अफ्रीका के थोड़े से पार्ट में, और उसके बाद ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से पार्ट में पास आउट होता है। तो इस तरीके से ना हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री से कौन सा लेटीट्यूड्स या तो फिर लॉन्गिट्यूड्स पास आउट होता है। अभी देखो कोई आपको पूछे कि 60 डिग्री लेटीट्यूड, ओके लॉन्गिट्यूड नहीं 60 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि स्टैंडिंग लाइन ईस्ट टू वेस्ट जाते, तो ये है हमारी 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री से हमने ये 60 डिग्री ज्वाइन किया तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट है हमारे पास। तो कंट्री भी बहुत सारी होगी, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, तो ये सारी जगहों से ये पास आउट होता है। तो इस तरीके से आप डिग्री की मदद से ये जो एरिया जो पास आउट होता है उसको आप लिख सकते हो। ओके, तो आज हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में लर्न किया, कुछ एक्टिविटीज़ देखी, मैप लर्न किया कि मैप की
मैप में हम ये जो डिग्री की मदद से कैसे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते थे, इसमें डेफिनेशन है सारी, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ओके, और जो ग्लोब हमने डायग्राम देखा था वो भी आपको ड्रॉ करना है और उसके नेम निर्देशन भी आपको करने हैं। ओके, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।